हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। हम लोग लेक्चर नंबर 10 देखेंगे इस वीडियो में। इसमें लिमिट पॉइंट होता क्या है, टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, इज इट सिमिलर टू रियल एनालिसिस और आरएन और मैट्रिक स्पेस। फिर इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स है, लिमिट पॉइंट के हेल्प से क्लोजर को कैसे लिख सकते हैं, क्लोजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये क्लोजर्स से रिलेटेड है, क्लोजर्स इसके हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं होता क्या है। सो वी से दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए इन सम पॉइंट अदर देन एक्स इटसेल्फ। लाइक एक्स को किसी सेट का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए, उस सेट को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कॉमन पॉइंट आएगा अदर देन एक्स इटसेल्फ। लाइक एवरी नेबरहुड, लाइक मान ली एक नेबरहुड यू है एक्स को कंटेन करने वाला, तो यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा, इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5। देन वी से एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए is denoted by a dash, like set of all limit points of a is denoted by a dash। लाइक ए ये सेट है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा कि नहीं। तो अगर इसका लिमिट पॉइंट लिखें तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 इज ए लिमिट पॉइंट, एवरी नेबरहुड ऑफ 1 और एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग 1 intersects this set other than 1, so 1 is a limit point, 0 is also limit point, 2 is limit point or not, 2 is isolated point। तो 2 लिमिट पॉइंट हुआ कि नहीं, 2 को कंटेन करने वाला नेबरहुड अगर ये ले लें, है ना, इसके बीच में, लाइक ये है 0 1 2 यहाँ पे, तो 2 को कंटेन करने वाला ये नेबरहुड ले लेंगे, तो ये इस सेट को 2 के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, जैसे दिस इंटरवल, सो 2 लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ए डैश क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, करेक्ट। दिस सेट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट डिनोटेड बाई ए डैश, दैट्स वाई। तो एक रिजल्ट है, और कि क्लोज़र को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी तक क्लोज़र के बारे में पढ़ा कि क्लोज़र होता क्या है, क्लोज़र में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है कब, तो ऐसे ही डिफिनेशन भी था, कोई पॉइंट क्लोजर में तब बिलोंग करता है जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एवरी नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करे। वहाँ पे ये नहीं था कि अदर देन एक्स इटसेल्फ, बट यहाँ पे लिमिट पॉइंट में ही है, तो उसके हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ए डैश नॉट ए डैश बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ठीक है, यानी ए में उसके लिमिट पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे, कंटेन करवा देंगे या इंक्लूड कर देंगे, मिला देंगे, यूनियन कर देंगे, देन क्लोजर आ जाएगा। सो टू गेट द चेक क्लोजर ओरिजिनल सेट एंड ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना, ए सेट का क्लोजर निकालना है तो ए में लिमिट पॉइंट को इंक्लूड कर दो, वो जो आएगा वो भी क्लोजर हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्लोजर इजीली निकाल सकते हैं। अभी तक डिफिनेशन पढ़े थे, अभी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रूफ भी देखते हैं, है ना। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ है तो शॉर्ट में इसका प्रूफ का आइडिया देखते हैं क्या होगा। ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, ये होता है। तो कोई दो सेट को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है तो सेम तरीका अपनाएंगे, मान के चलेंगे कि कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसमें कंटेंट करवा देंगे, यानी ए क्लोजर सबसेट ए यूनियन ए डैश दिखाएंगे, फिर ए यूनियन ए डैश सबसेट ए क्लोजर दिखा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो दिखाते हैं कि एक्स एक क्लोजर में बिलोंग करेगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सबसेट है। फिर दूसरे कन्वर्स रिवर्स डायरेक्शन दिखा देंगे। तो एक्स अगर ए डैश में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, लिमिट पॉइंट है एक्स ए का, है ना, तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन लगा दो, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए अदर देन एक्स इटसेल्फ, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू, दैट इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये प्रीवियस रिजल्ट है, क्लोजर वाले लेक्चर में देखोगे तो ये डिफाइन किए थे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, इट मीन्स, और एक्स ए में बिलोंग करेगा, दैट इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, तो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि ए क्लोजर जो है वो कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, तो ये होगा।
दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन इंक्लोज ए डैश होगा, देन एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर हो जा रहा है, यानी ए यूनियन ए डैश कंटेंड इन ए क्लोजर। पहला हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन बोलो एक कंडीशन आ गया। अब रिवर्स कंडीशन दिखा देते हैं, मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, देन दिखाते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए डैश पे, तो दोनों बराबर आ जाएगा, यानी ए क्लोजर किसके इक्वल होगा, तो ए में अगर उसके लिमिट पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे तो उसके इक्वल होगा, ए यूनियन ए डैश के इक्वल होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, इट मीन्स व्हाट, तो एक्स ए यूनियन बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स ए में बिलोंग करेगा तो ये तो ट्रिवियल है कि क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, है ना। ए क्लोजर में बिलोंग कर रहा है तो ए में बिलोंग कर सकता है, क्योंकि ए क्लोजर ए को कंटेंट करता है। डिफिनेशन ए क्लोजर का क्या होता है, डिफिनेशन लगाओ, अभी ये मत लगाओ, ये अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो ए को कंटेंट कर रहा है तो ए में बिलोंग कर रहा होगा, तो फिर एक से ए यूनियन ए डैश में तो बिलोंग कर ही जाएगा, क्योंकि ए यूनियन ए डैश से ए को इंक्लूड करने से ही आ रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है जिससे बड़ा ही सेट है तो इसमें बिलोंग करेगा ही। तो मान लेते हैं कि एक्स डज नॉट belongs to A and X belongs to A closure, it means what, अगर X A closure बिलोंग करता है तो एक लेमा था, क्या था कि every neighborhood for all X belongs to U such that U intersection A not equal to 5। अब यहाँ X A में भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये आ जाएगा, X A में भी बिलोंग नहीं कर रहा है बट u इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी u इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिट पॉइंट के डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर गया, x जो है ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ए डैश, तो x बिलोंग्स टू ए क्लोजर दैट इम्प्लाई x बिलोंग्स टू ए क्लोजर व्हेन दिस नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश में बिलोंग कर गया। था एक ये आ गया कंडीशन, एक ये आ गया कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन ये आ रहा है हमारे पास, ए क्लोजर में लेके चले थे, इसका एलिमेंट आ गया, यानी ये क्लोजर सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश आ गया। सेट थ्योरी लगा दो बेसिक, तो सेकंड कंडीशन ये आ गया, इसका मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्लोजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, आप देख सकते हो कुछ एक और रिजल्ट है सिमिलर टाइप का है, ये है कि इसी का कंसिक्वेंस है कि ए सबसेट ए ऑफ ए टॉपोलॉजिकल स्पेस ओके एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ऑनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो जो क्लोज सेट का डिफिनेशन होता है रियल एनालिसिस में वही डिफिनेशन है कि कोई क्लोज सेट होगा, ये डिफिनेशन टोपोलॉजी में भी सेटिस्फाई करेगा अगर वो लिमिट पॉइंट को कंटेंट करेगा। सो लिमिट पॉइंट को कंटेंट करेगा यानी ए डैश कंटेंट ए, यानी ये यूनियन डैश ए क्लोजर बराबर होता है ए डैश में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, यहाँ से ए भी आ जाएगा ना, फिर इसको लाया जा सकता है। क्लोज सेट कब होता है, जब उस लिमिट पॉइंट को कंटेंट करता है, यानी सारे लिमिट पॉइंट को। ए डैश कंटेंट ए, इट मीन्स व्हाट, ए डैश यूनियन ए कंटेंट इन ए, ये क्या होता है ए क्लोजर कंटेंट इन ए हो गया यहाँ से, और ए कंटेंट ए क्लोजर तो होता ही है ना। सो इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए क्लोजर आ गया, तो ये भी आ गया जो हम लोग पढ़े हैं अभी, क्लोज सेट होता है तो ए क्लोजर ऑफ सेट इज इक्वल टू ए होता है, क्लोज सेट होता है तब, तो क्लोज है ही तो ए इज इक्वल टू ए क्लोजर भी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियोस लिमिट पॉइंट्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, टोपोलॉजीज के अदर टॉपिक्स को देखेंगे कंटिन्यू, जिससे कि गेट नेट में जो सिलेबस में पूछा जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ओके, थैंक यू।